गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसका ये दोस्तों पार्ट 5 है। 4 पार्ट में पीछे आपको क्लियर करा चुका हूँ। और ये दोस्तों आपका बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दोस्तों लास्ट पार्ट है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए चैप्टर वाइज प्रश्न लाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? और ऑप्शन है कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका और जापान। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति बेशक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका या जापान। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन देख ही रहे हैं दोस्तों आपके सामने, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका और जापान है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको बताना है दोस्तों, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों आप देख रहे हैं हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न का आंसर जल्दी से बताया करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी गलती दिखे तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए चैप्टर वाइज प्रश्न लाता रहूँगा। जैसे कि दोस्तों नागरिकता से संबंधित मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फिर उसके बाद आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या फिर दोस्तों कैग जो महालेखा नियंत्रक होता है और महाधिवक्ता होता है, ये इन सभी के आपके लिए चैप्टर वाइज प्रश्न लाऊंगा जो कि अनुच्छेदों के आधार पर होंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपका जो पंचायती राज आता है वो, फिर आपका नगर पालिका, ये उसके बाद दोस्तों फिर आपके लिए जो होते हैं कि जो प्रश्न होते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर, वो लाता रहूँगा ताकि आपकी हर चीज़ कंठस्थ हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट अच्छा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हर ग्रुप में शेयर किया करें, अपने फ्रेंडों को शेयर किया करें। क्योंकि दोस्तों मैं इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ तो दोस्तों मुझे भी आपसे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें और कमेंट अवश्य किया करें दोस्तों, क्योंकि उन्हीं कमेंटों में दोस्तों हम हाईलाइट कमेंट निकाल कर दोस्तों जिस भाई की हाईलाइट कमेंट होती है, अच्छी कमेंट होती है, उस भाई के लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ दोस्तों अभी तक ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं है जो कि उन नोट्स को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या रूस। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश से ली गई है यानी की गई है दोस्तों? अमेरिका, आयरलैंड
या फिर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका या रूस। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हर प्रश्न का आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता रहा है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, दक्षिणी अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के आदर्श के लिए किस देश से लिए गए हैं। जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए हैं। जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या ब्रिटेन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या ब्रिटेन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या फ्रांस। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या दोस्तों फ्रांस। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या ब्रिटेन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या ब्रिटेन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या ब्रिटेन। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत में के संविधान में संबंधित सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में संबंधित सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, आप देख रहे हैं। आपको बताना है इसमें दोस्तों भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रायोजन किस देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रायोजन किस देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14।
विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? आयरलैंड, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? आयरलैंड, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या बेवेली योजना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों, किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बेवेली योजना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कैबिनेट मिशन योजना। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 16। किस एक अधिनियम निम्न में से किस एक अधिनियम भारत शासन अधिनियम की व्यवस्था दी थी? यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या दोस्तों भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस आपको इसमें बताना है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था लाई गई थी या दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या दोस्तों भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो, या फिर दोस्तों आई हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। और दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जिसमें आपके टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे, हर वीडियो के हर कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट बनते हैं उन सभी के आपके चैप्टर वाइज प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।